चुड़ैल का परिवर्तन भाग 1। व्हिस्परिंग वुड्स की दहशत। गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग व्हिस्परिंग वुड्स के नाम से जानते थे। इस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल एलिरा का वास था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी सुनते ही लोग कांप जाते थे। एलिरा ने कई गांव वालों की जान ली थी और उन पर काला जादू किया था। जब भी कोई गांव वाला रात के समय जंगल की ओर जाता, वह वापस नहीं आता था। लोग मानते थे कि एलिरा ने उन्हें श्राप दिया है। गांव वाले एलिरा से इतने डर चुके थे कि उन्होंने उसकी क्रूरता को सही मान लिया था। वे उसे खामोशी से ताज्जुब की नजरों से देखते, लेकिन कोई भी उसे सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सैम नामक एक 23 वर्षीय लड़का गांव के बुजुर्गों के पास गया और उसने फैसला किया कि वह एलिरा से मिलेगा। सैम ने सुना था कि एलिरा का दिल कभी अच्छा था और वह किसी झूठे आरोप की वजह से इस स्थिति में फंसी थी। सैम का दिल उस पर दया करने और उसे बचाने की भावना से भरा हुआ था। सैम ने गांव वालों से कहा, मैं जाऊंगा और मैं उसे बदले हुए रूप में वापस लाऊंगा। भाग 2। एलिरा से पहली मुलाकात। सैम जंगल में बढ़ते हुए एलिरा के घर तक पहुंच गया। जगह घने जंगल से घिरी थी और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। सैम ने डर को नजरअंदाज करते हुए एलिरा के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही एलिरा सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर क्रोध था। क्या तुमने मेरा शिकार बनने का मन बना लिया है? एलिरा ने गुस्से से पूछा। सैम ने शांति से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एलिरा ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सैम की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। वह जानता था कि एलिरा के अंदर अच्छाई अभी भी बाकी है, लेकिन वह उसे पाने के लिए संघर्ष करना होगा। भाग 3। अच्छाई के लिए संघर्ष। सैम ने एलिरा को समझाना शुरू किया। उसने भगवान के बारे में कहानियां बताईं, जिन्हें सुनकर एलिरा का विश्वास धीरे धीरे हिलने लगा। सैम ने कहा, भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जो सच्चे दिल से उनकी मदद चाहते हैं, उन्हें हमेशा मदद मिलती है। एलिरा ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने कई लोगों की जान ली है, क्या भगवान मुझे माफ कर सकते हैं? सैम ने शांत होकर कहा, सच्चाई हमेशा सुंदर होती है और भगवान कभी नहीं छोड़ते। तुम चाहो तो अपने अतीत को बदल सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा। एलिरा ने बहुत सोचा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बदल सकती है। लेकिन सैम की बातों में कुछ था जो उसे अंदर तक महसूस हुआ। धीरे धीरे एलिरा ने भगवान की पूजा करनी शुरू की। उसने सैम के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी अच्छाई ने उसे भीतर से बदलना शुरू कर दिया। भाग 4। एलिरा का बदलाव और गांव वालों की चिंता। कुछ महीनों बाद गांव वाले सैम और एलिरा के बारे में बातें करने लगे। वे चिंता करने लगे कि सैम वापस क्यों नहीं आया। दरअसल वह और एलिरा अब एक ही जगह पर रहते थे और एलिरा का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की थी, सच्ची अच्छाई। लेकिन उसे यह दिखाने का भी कोई तरीका नहीं था। गांव वाले धीरे धीरे सैम और एलिरा से नफरत करने लगे। उन्हें डर था कि अब वह फिर से वही एलिरा बन जाएगी। उन्होंने सैम को ढूंढ निकाला और उसके सामने आकर कहा, तुम हमें धोखा दे रहे हो। वह चुड़ैल अब भी वही है। सैम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, नहीं, वह अब वैसी नहीं है। वह भगवान की पूजा करती है, अच्छे काम करती है और अपने पुराने पापों के लिए पछता रही है। वह बदली हुई है। लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब अचानक एलिरा बाहर आई। उसका चेहरा अब पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी आंखें अब शांत और सौम्य हो गई थीं। उसकी त्वचा अब चमकने लगी थी और वह पूरी तरह बदल चुकी थी। एलिरा ने गांव वालों के सामने आकर कहा, मैंने बहुत बुरा किया था और मैं जानती हूँ कि मैं अपने पापों के लिए कभी माफी नहीं पा सकती। लेकिन मुझे सैम ने दिखाया कि अच्छाई में कितनी सुंदरता है। मैं अब अपने अतीत को छोड़ चुकी हूँ। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने देखा कि सच में कुछ बदल चुका था। एलिरा ने सैम से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सैम। क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
सैम मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने खुद को बदलने का फैसला लिया है और यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगा। भाग 5। सैम और एलिरा की शादी। गांव में एक बड़ी शादी हुई। सैम और एलिरा का मिलन अब सभी के लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने एक बेटी, आशा, को जन्म दिया। एलिरा ने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी पूरी कहानी सबको सुनाई, कैसे वह एक बुरी चुड़ैल बनी, कैसे सैम ने उसे बदलने में मदद की और कैसे उसने भगवान के साथ अपने रिश्ते को ठीक किया। अब एलिरा सुंदर और संस्कारी लड़की बन चुकी थी और उसने गांव वालों के सामने अपनी सच्चाई रखी। सैम और एलिरा ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। वे अब एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी बेटी आशा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच्चाई और अच्छाई हो तो कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। सच्चा प्यार और भगवान की मदद से कोई भी अपनी गलतियों को सुधार सकता है और एक नई जिंदगी जी सकता है।